Hello बच्चों, let's see this question. The question says the maximum tendency to form unipositive ion is for the element with the electronic configuration. यानी कि हमें ये पता लगाना है कि जो नीचे दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उन कन्फिग्रेशन में से कौन सा कन्फिग्रेशन में यूनी पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी है। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक की है यानी कि की कंसेप्ट है वह है मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहने का मतलब यह है कि हमें किसी एटम से लूजली इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी यानी कि कितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी वो उतना ही जल्दी निकल जाएगा बाहर, यानी कि उतना ही अच्छे से यूनिपॉजिटिव आयन बनाकर स्टेबल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो यदि हम लोग वन की बात करें तो वन में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, 3s2। तो 3s2 और ये मेरा क्या है, फुली फिल्ड है। ये मेरा क्या है, मेरा फुली फिल्ड है, मेरा ये फुली फिल्ड है। और साथ साथ में जो मेरा s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक होता है। न्यूक्लियस से क्या होता है, काफ़ी नज़दीक होता है, यानी कि न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा बाइंड होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली टाइटली बाइंड होता है ना। तो जिसके चलते इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना इजी नहीं होगा, यानी कि हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम बात करें इस वाले का, तो इस वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा क्या है, 3s2 एंड 3p1। तो यहाँ से यदि हम p पर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3s2, यानी कि ये मेरा क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, यानी कि ये मेरा क्या है, कंप्लीटली फील्ड की वजह से ये स्टेबल होने लगेगा, यानी कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वह बहुत ही कम होगा, यानी कि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा काफ़ी कम होगा, यानी कि स्मॉल आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा इस वाले का, सेकेंड वाले का। थर्ड वाले का यदि हम बात करते हैं, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड में मेरा क्या है, 3s2 एंड 3p2। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूनी पॉजिटिव होने के लिए हमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत है। तो जैसे ही हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिखता है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। कहने मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहेगा, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये उतनी ही कम एनर्जी में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल देगा, यानी कि यदि ये मेरा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो रहा है तो ये मेरा क्या हो रहा है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तब यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये मेरा डाई पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पर मेरा जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। इस वाले में जो मेरा पॉजिटिव चार्ज हो रहा था यहाँ पे 1 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इस वाले को। इस वाले में हम लोग देखते हैं तो इस वाले में क्या देखने को मिल रहा है, 3s2 3p3। हम लोगों को एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि हमको यूनिपॉजिटिव आयन बनाने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ से हम लोगों को ये मिल जाता है, यानी कि ये जो 3p ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन है वह लूजली बॉन्डेड होता है। तो ये फिर आगे निकलना चाहेगा, और +3 स्टेट में आ जाएगा। तो हम लोगों को ओवरऑल क्या देखना था, हम लोग को देखना था कि यूनिपॉजिटिव आयन कौन बना रहा है, यानी कि कौन सबसे कम एनर्जी ले रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो 2 वाले पे है क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन काफ़ी लूजली बॉन्डेड है जो कि वो 3p में है, और इसमें क्या कहते हैं, हम बहुत कम ही एनर्जी दे रहे हैं। तो कम एनर्जी जैसे देते हैं तो वो क्या हो रहा है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर दे रहा है, यानी कि इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये आसानी से निकल पा रहा है और मेरा यूनी पॉजिटिव आयन बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पे, मेरा यूनी पॉजिटिव आयन,
यूनि पॉजिटिव आयन यहाँ पे बना रहा है। तो इस हिसाब से मेरा जो है 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।